गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर। आपने एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। मतलब इसमें ये है कि गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं, तो पहले मैं किसके पैर छू, गुरु के या गोविंद के। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहले किसके पैर छूने चाहिए, गुरु के। क्यों? क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने सच्चे ज्ञान देकर हमें भगवान, जिनके कारण हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। मतलब गुरु ने ही हमें सच्चा ज्ञान दिया है, सच्चा रास्ता दिखाया है, जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हुई है। यदि हम भगवान के पैर पहले छूते हैं तो भगवान भी इस बात से नाराज हो जाएंगे। तो ये जो दोहा है ये किसने लिखा था? कबीरदास जी ने, जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9। इसका नाम है कबीर की साखियां। तो उसको पढ़ने से पहले एक बार हम जो कबीरदास जी हैं उनके बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय देख लें। कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में काशी में। जो कबीरदास जी हैं उनका जन्म हुआ था 1398 में काशी में। कबीरदास जी जो हैं उनकी जो माता थी वो एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो उनकी माता थी वो विधवा ब्राह्मणी थी। तो लोकलाज से बचने के कारण, मतलब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, इससे बचने के कारण उन्होंने क्या किया, जो कबीरदास जी थे उनको एक तालाब में बहा दिया। मतलब उस तालाब का नाम क्या था? लहर तालाब। तो जब उन्होंने उसे बहा दिया तो एक जुलाहा दंपति थे, नीरू और नीमा, जिनको वो मिले। जो कबीरदास जी थे वो नीरू और रीमा को मिले। तो उन्होंने, वो जुलाहा थे, जुलाहा होता है कि जो कपड़े बुनते हैं उनको कहते हैं जुलाहा। तो उन्होंने उनका पालन पोषण किया कबीरदास जी का, तो तब से वो कबीरदास जी कहलाए। तो जो ये था, इनकी जो रचना थी वो थी बीजक। मतलब जो कबीरदास जी थे वो, उनको पढ़ना नहीं आता था, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, उनको ना लिखना आता था। तो उनके जो शिष्य थे, जो अनुयायी थे, उनके जो भक्त थे, उन्होंने उनकी रचनाओं को सुना और उनकी रचनाओं को उन्होंने लिखा, जो कि क्या कहलाई? बीजक। अब जो बीजक है उसमें 3 है, ये साखी, सबद और रमैनी। जो साखी है उसमें उनके दोहे आते हैं, जो कि दोहा और सोरठा जो पद आते हैं वो आते हैं साखी में, ये रचनाएं होती हैं। सबद जो है वो गेय रचना है, मतलब जो उनके जो उनके भजन है वो गाकर, मतलब जो भगवान से संबंधित भक्ति होती है उसे गाकर उन्होंने इसमें सबद के रूप में प्रकट किया। रमैनी जो है, जो भी एक क्या है, चौपाई के रूप में है। जो रमैनी की जो रचना है वो भी चौपाई छंद के रूप में की गई है। अब छंद जो है आपके ग्रामर के उसमें पढ़ेंगे हम। जो कबीर है उनके गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। और जो ये कबीर जी हैं, इनका जो विषय था, मतलब इन्होंने किस बात पर अधिक जोर दिया, धार्मिक जो आडंबर थे, सामाजिक जो कुरीतियां थी, उनका विरोध किया। मतलब जो भी जाति पाति का व्यवहार, भेदभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था, इन सभी का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। किसने? कबीरदास जी ने। और जो इनकी भाषा थी वो थी पंचमेल खिचड़ी। मतलब क्यों? क्योंकि इनकी भाषा में राजस्थानी, फारसी, अरबी सभी तरह के जो शब्द थे वो मिले जुले थे। तो इनकी भाषा को बोलते हैं पंचमेल भाषा या फिर सदुक्कड़ी भाषा। इनका जो इनकी मृत्यु हुई 1518 ईस्वी में मगहर में। मगहर क्या था? मगहर में जो उस वक्त जो लोग थे उनकी मान्यता थी कि मगहर में जो जिसकी मृत्यु होती है वो नरक में जाता है। तो जब उनको लगा, जो कबीरदास जी थे वो अपने मृत्यु से थोड़े दिन पहले ही मगहर चले गए, वहां उनकी मृत्यु हुई। तो वो बस इसी कारण वहां गए, क्योंकि लोगों को बताना चाहते थे कि ये सब क्या है, धार्मिक आडंबर है, ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि मगहर में मृत्यु होने पर नरक की प्राप्ति हो। तो हमने इनके बारे में जाना। अब हम जो आज की साखियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। इनकी पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मतलब ये जो साखी है इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि जो म्यान है, म्यान क्या होती है? जिसमें कि तलवार को रखा जाता है। तो म्यान का अर्थ क्या हुआ? म्यान होती है तलवार को रखने की जगह, से बोलते हैं म्यान, जिसमें तलवार को रखा जाता है। तो वो कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो म्यान है वो चाहे कितनी भी सुंदर हो, बाहर से चाहे कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी आकर्षित हो, कितनी भी अच्छी लगती हो,
लेकिन उसकी म्यान को देखकर तलवार का अंदाजा हम लगा नहीं सकते कि तलवार कैसी होगी। जो तलवार है उसका मोल हम किससे पता करते हैं? उसकी धार से, मतलब उसकी जो उसकी तेज, उसकी मतलब जो तेज होता है, तेजी होती है, उसकी धार होती है, उससे ही हम तलवार का पता लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं कि म्यान को देखकर तलवार का मोल हम नहीं कर सकते। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। जो साधु संत होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनका ज्ञान, उनका ज्ञान क्या होता है, उनका जो ज्ञान है वो होता है हमारे लिए महत्वपूर्ण। तो कह रहे हैं कि चाहे कोई भी साधु हो, उसकी जाति न पूछकर जो उसका ज्ञान है, जिसको जो उसको जितनी भी उसको जानकारी, ज्ञान मतलब जो भी उसको जानकारी होती है उसे बोलते हैं ज्ञान। तो कह रहे हैं कि जो उसे जानकारी है उसको महत्व देना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसकी जाति पूछो। वो कह रहे हैं कि चाहे कितना भी बड़ा मनुष्य हो, कितनी भी उसकी ऊंची जाति हो, खूब पैसे वाला हो, यदि वो साधु बन जाता है, साधु बन जाए वो, और फिर यदि वो कहने लग जाए कि मैं साधु हूँ और उसे कोई भी ज्ञान उसको नहीं है, तो क्या होगा? हम सोचते हैं कि उसको कोई ज्ञान है, मतलब वो साधु है, लेकिन क्या वो सच्चा साधु कहलाएगा? सच्चा साधु कौन होता है? वही होता है जिसको कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसकी जाति इसलिए कहते हैं, कबीरदास जी ने इसीलिए कहा है कि कभी भी साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान को देखना चाहिए, क्योंकि जाति से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञान। इसलिए उन्होंने कहा कि जो बाहरी दिखावा है उस पर ध्यान न देकर आंतरिक जो हमारे गुण है उनको ध्यान देना चाहिए। मतलब उन्होंने इस साखी में कबीरदास जी ने किसको महत्व दिया है? ज्ञान को। इसलिए उन्होंने कहा है कि म्यान को देखकर हम तलवार का मोल नहीं कर सकते, उसी प्रकार जिस प्रकार साधु है उसकी जाति को देखकर उसके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए उन्होंने कहा है कि जाति से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है? ज्ञान। यदि उसका ज्ञान बहुत अच्छा है तो चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो कैसा भी हो। तो इस साखी में कबीरदास जी ने किसको महत्व दिया है? ज्ञान को। उन्होंने इसमें ज्ञान की विशेषता बताई है। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक ही एक। अब जो कबीरदास जी हैं वो इस साखी के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं, गाली क्या होता है? अपशब्द होते हैं, जो कि गलत शब्द होता है उसे बोलते हैं गाली। तो कह रहे हैं कि जब कोई दो व्यक्ति है, उनमें झगड़ा हो रहा है और एक यदि उसको गाली दे रहा है, सामने वाला यदि किसी को गाली दे रहा है, तो क्या होगा? आपको वो दूसरा जो सुनने वाला है वो उसके बदले में कि उसको 10 गाली देगा, तो क्या होगा? जो झगड़ा है वो खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ेगा। तो कह रहे हैं कि आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। मतलब जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा है, दो मित्रों के बीच मान लो, दो रिश्तेदारों के बीच मान लो, किसी के बीच भी मान लो, यदि झगड़ा हो रहा है और यदि एक कोई एक गाली देता है तो उसके बदले में क्या होता है? उसको अनेक, बहुत ज्यादा गालियां सुनने को मिलती है। तो कहे कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। तो कबीरदास जी इसके माध्यम से हमें ये कहना चाह रहे हैं कि कोई यदि हमें गलत शब्द बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो हमें उसके बदले में उसे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। यदि हम उसे कुछ भी पलटकर गलत उसे जवाब नहीं देंगे या हम भी अपशब्द नहीं बोलेंगे, तो वो जो एक गाली है वो एक की एक ही रह जाएगी, अनेक नहीं बनेगी। मतलब जो झगड़ा है वो आगे नहीं बढ़ेगा और वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसके माध्यम से जो कबीरदास जी हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य को कोई भी यदि अपशब्द कह रहा है तो उसको पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि शांति से उसका सुलझाना, मतलब उसको सुझाव करना, शांति से उसका समाधान करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि यदि कोई भी अपशब्द है उसके बदले में हम उसको जवाब नहीं देंगे तो वो जो अपशब्द है वो वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। और यदि हम उसका जवाब देते हैं तो एक से बढ़कर अनेक हो जाती है। मतलब एक कोई कह रहा है, दूसरा उसका फिर जवाब दे रहा है, फिर वो और कह रहा है, तो इस तरह क्या हो जाएगी? वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो विवाद है, जो झगड़ा है, वो बढ़ जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो ये बस उन्होंने यही समझाना चाहा है हर मनुष्य को कि यदि कोई आपको अपशब्द बोलता है, गलत बोलता है, तो उसका पलटकर जवाब ना दो, क्यों? और जो भी बात है उसका हमेशा शांति से समाधान करो। यदि वो आप उसको पलटकर जवाब नहीं दोगे तो वो झगड़ा वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा। तीसरा है, तीसरी साखी देखते हैं हम। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही,
मतलब अब इसमें जो साखी है इसके माध्यम से कबीरदास जी हमें कहना चाह रहे हैं कि माला, मतलब माला क्या होती है, जब भगवान का नाम लेते हैं ना तो उसमें जब उसको जपते हैं कि जो मोती होता है उसको हाथ में लेकर इस तरह घुमाते हैं, तो कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे। जो माला होती है वो हाथ में फिरती है, कर मतलब क्या होता है, हाथ। तो कह रहे हैं कि माला जो है वो क्या होती है, हाथ में फिरती है। और जीभ भी फिरे मुख माही, और जीभ जो है वो क्या होती है, मुख के अंदर फिरती है। मतलब जब हम माला को फेरता है कोई भी, तो वो क्या करता है, माला को तो हाथ में फेरता है, और जो भगवान का नाम है वो मुंह में लेता रहता है। मतलब हे राम, जो भी भगवान का स्मरण करता है वो मुख में करता है। तो वो कह रहे हैं कि जो माला है वो तो हाथ में फिरती है, और जीभ जो है वो मुंह में फिरती रहती है। मतलब उसको भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, मतलब मनुआ जो होता है, हमारा जो मन है, मनुष्य का जो मन है वो क्या होता है, चंचल होता है। तो कह रहे हैं कि चाहे हाथ में माला हो या मुंह में राम का नाम हो, लेकिन फिर भी जो मनुष्य का मन जो है वो क्या है, चंचल है। तो उसका जो मन है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है। मतलब उसके दिमाग में कुछ और चलता रहता है कि वहां क्या हो रहा होगा, वहां क्या हो रहा होगा, या ये हो गया, आज ऐसा हुआ। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जब भी भगवान का नाम लो, भगवान को याद करो, तो कैसे लेना चाहिए, एकाग्र चित्र होकर। मतलब उनका जब आप भगवान को याद करो तो आपका जो मन है वो सिर्फ भगवान की तरफ ही होना चाहिए, आपका ध्यान एक ही जगह होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि चाहे भगवान का नाम लेते वक्त जो माला है वो हाथ में फिरती रहती है, और जो जीभ है वो मुख में फिरती रहती है। मतलब आप एक एक मोती गिनते रहो और भगवान का नाम लेते रहो, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में फैलता रहता है। तो यह तो सुमिरन नहीं, मतलब ये इससे भगवान को आप स्मरण, भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, भगवान को याद नहीं कर सकते। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी ने हमें क्या समझाया है कि मनुष्य को भगवान की प्राप्ति कब होती है, जब वो एकाग्रचित्त होकर भगवान को याद करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, तभी उसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यदि हम अपने मन को एक जगह लगा लेंगे तो तभी हम क्या कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी जो भक्ति है वो सच्ची भक्ति कहलाएगी। चौथा है वो देखते हैं, कबीर घास न नींदिए जो पाऊ तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुलही होए। अब वो कह रहे हैं, अब इसके माध्यम से जो कबीरदास जी हैं वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि कबीर घास न नींदिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो घास है उसको अपने पाँव के नीचे नहीं दबाना चाहिए। जो पाँव तली हुई, मतलब जो घास हमारे पैर के नीचे है, हमारे पैर के नीचे है, उसे नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि हमें वो इसके माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख ही में, मतलब जब घास का छोटा सा तिनका यदि उड़कर हमारी आंख में गिर जाता है तो खरी दुलेही होए, दुलेही मतलब पीड़ादायक। वो जो घास का तिनका है छोटा सा भी बहुत ज्यादा हमें क्या करता है, पीड़ा देता है। तो कह रहे हैं कि जो मनुष्य है उसको उन्होंने इसके माध्यम से उन्होंने हमें क्या प्रेरणा दी है कि मनुष्य को कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी किसी को, उसको जो कमजोर व्यक्ति है, जो उससे छोटा है, उसको हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी उसको नुकसान पहुंचा सकता है। जब समय आता है, मतलब हर किसी का समय आता है, तो जब भी उसका समय आएगा तो वो आपको नुकसान जरूर पहुंचा सकता है, क्योंकि जो जिस मनुष्य का अपमान होता है, जिसका निरादर होता है, वो उसे कभी नहीं भूलता। इसलिए उन्होंने कहा है कि हर मनुष्य में कुछ न कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ न कुछ अच्छी बातें होती है, तो उसकी अच्छाइयों को देखो, कभी भी उसे हीन दृष्टि से मत देखो, कभी भी किसी का निरादर नहीं करो। तो उन्होंने इसमें छोटे बड़े का जो भेदभाव है उसे खत्म करने के लिए कहा है कि कभी भी मनुष्य को छोटे, अपने से छोटे लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय आने पर वही छोटा मनुष्य आपका कुछ न कुछ नुकसान, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो हमारे पैर के नीचे जो घास है उसको नहीं दबाना चाहिए, क्योंकि घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारी आंख में उड़कर बहुत ज्यादा हमें पीड़ा दे सकता है। तो जो कबीर की जो साखियां है, हर साखी में उन्होंने कुछ न कुछ प्रेरणा देनी चाहिए, मनुष्य को बहुत कुछ सिखाया इनके माध्यम से उन्होंने। अब जो हमारा पांचवा है वो है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए,
या आपा को डारी दे, दया करे सब होए कोय, सॉरी, दया करे सब कोय। अब इसमें उन्होंने कहा है कि जग में बैरी कोई नहीं। बैरी का मतलब होता है दुश्मन, और जग का अर्थ होता है संसार। तो उन्होंने कहा है कि जो संसार है, ये जो संसार है, इसमें आपका दुश्मन कोई भी नहीं है। जो मन शीतल होए, शीतल मतलब शांत। यदि आपका मन शांत है, यदि आपकी जो मानसिक शक्ति है वो, सॉरी, मानसिक जो आपकी वो है, वो यदि बिल्कुल शांत है, आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, किसी के साथ आप झगड़ा नहीं करते, किसी के साथ आपका घृणा का व्यवहार नहीं है, ईर्ष्या नहीं करते, तो इस संसार में आपका दुश्मन कोई भी नहीं होगा। या आपा को डारी दे, आपा मतलब होता है घमंड, अहंकार। तो कह रहे यदि आपने अपने घमंड को छोड़ दिया, डारी मतलब त्याग करना, छोड़ना, दया करे सब कोई, तो हर कोई, हर व्यक्ति आपका क्या बन जाएगा, मित्र हो जाएगा। हर कोई आप पर दया करेगा, कोई आपका शत्रु नहीं होगा। तो इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने हमें क्या समझाना चाहा है कि इस पूरे संसार में आपका शत्रु कोई भी नहीं है। यदि आपका मन शांत है, यदि आपका मन अच्छा है, यदि आपका मन शीतल है, यदि आप दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हो, दूसरों से प्यार से बातें करते हो, तो आपका इस संसार में कोई भी दुश्मन नहीं है। और यदि आपने अपने अंदर जो घमंड है, जो अहंकार है, उसे छोड़ दिया, तो हर कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति आप पर दया करेगा और हर कोई आपका मित्र बन जाएगा। तो इसके माध्यम से उन्होंने हमें यही समझाना चाहा है कि हमेशा मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, अपने स्वभाव को शांत रखना चाहिए, शीतल रखना चाहिए, और अपने अंदर जो बुराइयां हैं, जो अहंकार है, जो घमंड है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तभी जो लोग हैं उसके मित्र बनेंगे और सभी से उसका अच्छे से, मतलब वो सभी से अच्छे से व्यवहार कर पाएगा और सभी उसके दोस्त बन जाएंगे। मतलब उसके अंदर जो घृणा है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, उन सबको से त्याग कर देना चाहिए। अब जो हमने साखियां पढ़ी है 5, हर साखी में जो कबीरदास जी हैं उन्होंने कुछ न कुछ हमें सीखने की प्रेरणा दी है। तो हमने ये 4-5 साखियां पढ़ी, एक बार उनका वापस से हम देख लेते हैं कि उन्होंने हर साखी के माध्यम से मनुष्य को या हमें क्या समझाना चाहा है, क्या प्रेरणा दी है। अब पहला जो है जाति न पूछो साथ की, जो पहली साखी है उसमें कबीरदास जी ने क्या समझाना चाहा है हमें कि हर मनुष्य का, जो सज्जन मनुष्य हैं, जो साधु हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। किसको महत्व देना चाहिए? ज्ञान को। मतलब उन्होंने इसमें ज्ञान को महत्व दिया है कि सबसे बड़ा क्या है? ज्ञान है। तो कभी भी किसी की जाति पर न जाकर उसके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। क्योंकि जो तलवार, उन्होंने इसमें तलवार का उदाहरण दिया है, मयान का उदाहरण दिया है कि जो मयान होती है वो जरूरी, वो चाहे कैसी भी हो, कितनी भी सुंदर हो, वो महत्वपूर्ण नहीं होती। महत्वपूर्ण क्या होती है? तलवार की धार। तलवार की धार काम आती है। तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या कहा है कि हर मनुष्य के जो आंतरिक गुण हैं वो मनुष्य के काम आते हैं, इसलिए बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए। मनुष्य के ज्ञान पर उन्होंने महत्व दिया है, मनुष्य का ज्ञान जो है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा उन्होंने दिया कि आवत गाली एक है। उन्होंने गाली के बारे में बताया कि यदि हम किसी को अपशब्द कहते हैं, यदि कोई हमें अपशब्द कहता है तो हमें उसका बदला अपशब्द कहकर नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप एक अपशब्द के बदले और अपशब्द कहोगे तो वो जो अपशब्द है बढ़कर अनेक हो जाएंगे। मतलब वो जो झगड़ा है, जो विवाद है, वो बढ़ता ही जाएगा, खत्म नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। तभी क्या होगा? जो विवाद है वो शांत हो जाएगा। तीसरे उन्होंने बताया यदि आपको भगवान का स्मरण करना है, भगवान को याद करना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो अपने मन को एकाग्रचित करके, अपने मन को आत्म केंद्रित करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। तभी क्या होगा? भगवान की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा है कि जो भगवान का नाम यदि लेते वक्त जो माला है वो हाथ में फिरती रहती है, जो जीभ है मुख में फिरती रहती है, मतलब भगवान का नाम करते रहते, लेकिन जो हमारा मन है वो चंचल है। तो मन तो चारों दिशाओं में घूम रहा है, तो भगवान की हमें सच्ची भक्ति कहाँ हुई? तो कहना चाह रहे हैं कि भगवान को याद करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना जो मन है उसे एकाग्रचित करना चाहिए। तभी क्या होगा? सच्ची भक्ति प्राप्त होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। फिर उन्होंने जो चौथा है उसमें कहा घास के बारे में कहा, एक तिनके के बारे में बताया है कि कभी भी जो घास है उसको अपने पैरों के नीचे नहीं रौंदना चाहिए। क्योंकि एक छोटी सी घास का तिनका भी क्या हो सकता है? हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि तिनका हमारी आंख में गिर जाएगा तो वो बहुत ज्यादा हमें क्या करता है? पीड़ा देता है।
तो इसके माध्यम से उन्होंने क्या समझाना चाहा है कि जो छोटे मनुष्य हैं, जो हमसे छोटे हैं, हमसे कमजोर हैं, उनको कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उनका निरादर नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कभी भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमेशा सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5वें उन्होंने बताया है कि मनुष्य को जो है, हर मनुष्य को अपना मन शांत रखना चाहिए। उसकी जो मानसिक शक्ति है उसको बिल्कुल, मतलब मानसिक रूप से उसे बिल्कुल शांत रहना चाहिए। तभी क्या होगा, वो सबसे प्रेमपूर्वक व्यवहार कर पाएगा। जो संसार है उसमें कोई भी उसका शत्रु नहीं होगा। तो इसके माध्यम से उन्होंने हमें यही समझाया है, यही प्रेरणा दी है कि हर मनुष्य को सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो उसके मन में घृणा है किसी के लिए भी, जो भी द्वेष है, जो भी ईर्ष्या है, उन सबको छोड़ देना चाहिए। तो हमने ये साखियां पढ़ी और हर साखी से हमने कुछ न कुछ सीखा। अब जो इसके प्रश्न उत्तर हैं वो हम करते हैं और शब्दार्थ हैं वो देखते हैं एक बार। पहले हम इनके पहला जो है वो है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानकारी। ज्ञान का अर्थ क्या है? जानकारी। दूसरा है म्यान। म्यान का अर्थ है तलवार रखने का कोष। म्यान का अर्थ होता है तलवार रखने का कोष। फिर है तीसरा गारी। गारी का अर्थ होता है अपशब्द या फिर गाली। चौथा है कर। कर का अर्थ होता है हाथ। पांचवा है दहु। दहु मतलब 10। फिर है दिशी। दिशी का अर्थ होता है दिशा। सातवें का अर्थ है सुमिरन। सुमिरन का अर्थ होता है ईश्वर के नाम का जप या फिर ईश्वर को याद करना, वो होता है सुमिरन। इसके बाद है दुहेली। दुहेली का अर्थ क्या है? दुख या फिर कष्ट साध्य। फिर है बैरी। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। उसके बाद है आपा। आपा का अर्थ है अहंकार। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जिसमें प्रश्नोत्तर है उनको समझते एक बार। अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। जो उक्त उदाहरण है इससे कबीर क्या कहना चाहते हैं? मतलब उन्होंने कहा है कि तलवार का महत्व होता है, तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य के जो आंतरिक गुण है वो महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब उन्होंने इसमें क्या कहा है कि ज्ञान को महत्व माना है, ज्ञान को महत्वपूर्ण माना है कि, और इसमें जाति पाति का है जो विरोध किया है। तो इसका जो उत्तर है हम देखते हैं कि तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तो इसका जो उत्तर है वो क्या होगा? तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, कबीर ने कहा है कि असली वस्तु की कद्र करनी चाहिए, दिखावा नहीं। मतलब उन्होंने इसमें ज्ञान को महत्व दिया है और
जाति पाति का विरोध किया है। तो उन्होंने कहना चाहा है कि साधु या सज्जन मनुष्य के ज्ञान को देखना चाहिए, ज्ञान को महत्व देना चाहिए, जाति को नहीं। अब दूसरा उत्तर देखते हैं इसका। दूसरा प्रश्न है हमारा, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से कबीर ने क्या कहा है कि जो मनुष्य का मन है वो क्या है, चंचल है। मतलब जो मनुष्य का मन है वो दसों दिशाओं में घूमता रहता है, इसलिए भगवान को याद करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने मन को एकाग्रचित करना चाहिए। तो इस आंसर में उन्होंने मतलब इसमें इस पंक्ति को क्या कहना चाहते हैं कि उन्होंने किस पे महत्व दिया है, मन की एकाग्रता पर, मन की एकाग्रता पर। तभी क्या होगा, भगवान की सच्ची भक्ति होगी। मतलब सच्चे मन से भगवान को हम याद कर सकते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से उन्होंने मन की एकाग्रता को महत्व दिया है कि यदि आपका मन एकाग्रचित होकर आप भगवान को याद करते हो तो ही भगवान की सच्ची भक्ति हो सकती है। फिर तीसरा है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं। तो इस दोहे के आधार पे क्या स्पष्ट है, कह रहे हैं कि जो कबीर है, कबीर ने कहा है कि जो घास है उसको पैरों पीछे नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि घास का एक छोटा सा तिनका भी क्या करता है, हमें बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकता है। मतलब वो तिनका जब हमारी आंख में जाता है तो बहुत ज्यादा पीड़ा हमें दे सकता है। तो इसके माध्यम से उन्होंने यही कहना चाहा है कि अपने से छोटे लोगों को, अपने से कमजोर लोगों को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। तो इसमें उन्होंने क्या महत्व दिया है, छोटे लोगों को हीन नहीं समझना चाहिए। ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विराधी बना लेने वाले दोष होते हैं। तो यह भावार्थ किस दोहे में है, जो हमारा सबसे लास्ट वाला दोहा था, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब होए। इस दोहे के माध्यम से उन्होंने बताया है हमें कि जो मनुष्य का व्यवहार है वो दूसरे को विरोधी बना सकता है और अपना भी बना सकता है, इसलिए मनुष्य का जो व्यवहार है उससे हमेशा उसको शांत रखना चाहिए। तो धन्यवाद। आपको ये जो पाठ है इसकी साखियां है, जो इसके शब्दार्थ हमने पढ़े, इसके प्रश्नोत्तर पढ़े, वो समझ में आए होंगे। धन्यवाद।